कुल 84 लाख रुपए का योजना 7 योजना का उद्घाटन आज है। आपके वार्ड पार्षद विमलेश कुमारी जी और संचालनकर्ता उनके प्रतिनिधि रमेश, हम लोगों के बीच में उपस्थित पाटलिपुत्रा के लोकप्रिय सांसद और पूर्व मंत्री माननीय श्री रामकृपाल यादव जी, नगर सभापति अफ्ताब साहब, उपसभापति अंजुम परवीन जी और उनके प्रतिनिधि ललन जी, हम लोगों के बीच में उपस्थित वार्ड पार्षद मिनहाज साहब और कई माने दर्जनों वार्ड पार्षद मौजूद हैं यहाँ पर, और कई नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, माले के हैं, राष्ट्रीय जनता दल के हैं। तमाम लोगों को हम अपनी ओर से और फुलवाड़ी विधानसभा की ओर से आप सबको नमस्कार करते हैं। साथियों, पिछला जो चुनाव हुआ सब लोग जो वाकिफ हैं, 1 साल हो गया है और 1 साल के आपके बीच में लेखा जोखा दे रहे हैं। तो लगातार कई सीरीजों में हर वार्ड में इसी तरह की बड़ी बड़ी मीटिंग रख करके लोगों के बीच में रख रहे हैं। और सबसे पहला तो हम इन लोगों को बधाई दे रहे हैं कि जो जनता के वादा किए उस वादा को आपके सामने पूरा किए हैं और 1 साल के दरमियान में। और लास्ट जो है कि 2023 का विदाई है, 2024 के आगमन के लिए आप लोगों को भी बधाई दे रहे हैं। अभी भारत सरकार और बिहार सरकार की कई योजनाएं हम लोगों ने पिछले बार विधानसभा में नगर विकास के माध्यम से कई योजनाओं का कई करोड़ रुपया का पास हुआ है, पूरा लड़ा गया है विधानसभा के अंदर में, लोकसभा में भी। संपूर्णता में फुलवाड़ी का कैसे विकास हो, भारत सरकार के भी यहाँ काम चल रहे हैं, बिहार सरकार के भी। आप जानते हैं कि 98 जो रोड है, 98 रोड के लिए जो लंबे समय से पानी लगा हो रहा था तो हम लोगों ने लड़ा है और आज 68 करोड़ लगभग 68 करोड़ रुपये की लागत से भारत सरकार ने योजनाएं दी है, जो बन रहा है। दोनों तरफ नाला बनेगा और 4 संप हाउस भी बनेंगे। हम समझते हैं कि आने वाले अगला बरसात में फुलवाड़ी का निजात मिलने वाला है, वो गंदे जल निकासी से। वो बहादुरपुर में एक संप हाउस है बनेगा और खगौल में भी, अलवा कॉलोनी में बादशाही पैन में ये चपटी जाएगी, बेउर तक जाएगा। बिजली के क्षेत्र में भी पिछले समय में हमने 2021 और 22 में राष्ट्रीयगंज से लेकर के कई 9 मोहल्ला में जो वायर है, केबल वाला वायर, पूरा राष्ट्रीयगंज में करवाया है। अभी भी बहुत से ऐसे फुलवाड़ी के अंदर में है जो देखिएगा तो खोता बना हुआ है, सबको नए सिरे से वो कराने की ज़रूरत है। तो लाइनअप में भी है, और ख़ास करके जो रोड के किनारे देख रहे हैं तो बिजली का खंभा और ट्रांसफार्मर का खंभा, जो आए दिन अखबारों में भी सुनते हैं और कि जाम लगा हुआ रहता है, और सबसे पहला निशाना अगर कहीं जाता है तो सब लोग कहते हैं कि जय ठेला वाला जय जाम क्यों। तो जहाँ बिजली का खंभा बीच सड़के पर है तो कैसे जाएगा, तो इसका भी प्रयास कर रहे हैं। और फिर जो है यहाँ पर एलिवेटेड रोड भी अनीसाबाद से दानापुर भूसवाला में गिरेगा, और भारत सरकार ने भी अनीसाबाद से दीदारगंज तक एलिवेटेड रोड दी है। तो आने वाले दिनों में फुलवाड़ी जो है मैंने कहिए कि चमकता हुआ विधानसभा के रूप में सामने आ रहा है। तो जाल रोड का तो चौतरफा जाल एशिया का सबसे बड़ा हम लोग के यहाँ अगर देखिए तो गोलंबर इसी फुलवाड़ी में है। कई बक्सर 4 लेन से, बक्सर से लेकर 4 लेन बन रहा है पटना तक के, कई गो है। समग्र तौर से राशन के मामले में भी हम बोला
कहीं से अगर राशन के बारे में किन्हीं लोगों का अगर कार्ड नहीं बना तो उनके लिए लगातार मैंने संघर्ष करूँगा। यानी एफिडेविट का मामला हमने उठा दिया है, जो आप लगातार जो है अगर आने जाने में खर्च करेंगे तो लगभग 800 रुपये खर्चा लग होगा, वो उठा दिया गया फरवरी से। एक जो है हम माननीय सांसद से भी निवेदन करूँगा कि भारत सरकार ने गरीबों के लिए जो है राशन कार्ड जो दी है, और बिहार सरकार ने भी इसको शुरू किए हुए है। एक तो पोर्टल पर एफिडेविट था, उस पोर्टल को हटा दिया गया। काफ़ी संघर्ष के 19/3/2021 से बिहार विधानसभा में जब मामले में ले गए कि गरीबों को राशन जो है 1 क्विंटल लगभग 150 रुपया मिलता है, और राशन कार्ड में नाम जुड़ाने के लिए हज़ारों रुपये खर्च करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि अगर एफिडेविट अगर कराई तो काला कोट पैंट वाला बैठल है कोर्ट में, जैसन मुंह देखेगा वैसन पैसा लेगा। और एक दिन अगर फुलवाड़ी से सुदूर ग्रामीण इलाका से अगर चला जाए, रामपुर फरीदपुर से कोई गाना हो ब्लॉक में बनाने के लिए, उसको पटना सदर में जाना पड़ेगा, या तो दानापुर में जाना पड़ेगा, अगर ट्रेन से जाएंगे तो मसौड़ी जाना पड़ेगा। तो आने जाने के भाड़ा प्लस जो है वकील साहब लेंगे वो, और अगर उस दिन नहीं मिला तो उस दिन की भी मजदूरी छूट गया और फिर दूसरा दिन भी मजदूरी लगेगा। इतना रुपया खर्चा हो रहा, जिस पर लड़ करके सबसे पहला 2020 में मैं गया तो गरीबों के लिए यही काम किया कि राशन कार्ड उनके घर में मिल जाए। अभी उसमें 2 तरह से और जटिलता है। एक जटिलता माननीय पार्षद विमलेश कुमार जी संचालन कर रहे हैं, जुझारू नेता हमारे भाई पूर्व पार्षद डॉक्टर रमेश यादव जी, यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथि और पाटलिपुत्रा के माननीय सांसद और हम लोगों के बड़े भाई और अभिभावक आदरणीय श्री राम कृपाल यादव जी, फुलवारी शरीफ के जुझारू विधायक माननीय श्री गोपाल रविदास जी, यहाँ उपस्थित नगर परिषद फुलवारी शरीफ नगर उप सभापति श्रीमती अंजुम परवीन जी, पार्षद भाई देव कुमार जी, भाई मिनहाज जी, भाई सुजीत कुमार जी, पार्षद प्रतिनिधि भाई पंडित जी, पार्षद प्रतिनिधि भाई सोनू जी, भाई फारूक साहब, भाई सनोज यादव जी, और यहाँ राष्ट्रीयगंज, बिरला कॉलोनी, मिल्लत कॉलोनी और आसपास के तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का ये जो समारोह है, ये योजनाओं के उद्घाटन का समारोह है। यहाँ बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, सिर्फ कहना इतना ही है कि आज से एक साल पहले 2022 में आपने अपने वोट से एक निर्णय लिया, और निर्णय लेकर हम लोगों को जिम्मेदारी दी कि कोई नगर सभापति, कोई उप सभापति, कोई पार्षद की जिम्मेदारी संभाले और अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। और आपने जो जिम्मेदारी दी है हम लोगों को, हम लोगों ने पूरी निष्ठा रूप से इसको निभाने का प्रयास किया है। और पिछले 1 साल में विकास के जो भी काम हुए हैं, उन सभी योजनाओं का हम लोग हर वार्ड में उद्घाटन इसलिए कर रहे हैं कि इस उद्घाटन के बहाने आप तमाम लोग जाने कि आपके यहाँ काम हुआ है विकास का। जो नाला बना है तो किस योजना से, रोड बना है तो किस योजना से, अन्य जो काम हुए वो किस योजना से हुए। उद्घाटन नहीं होने से पहले बहुत सारा काम हम लोगों ने कराया, लेकिन ये किसी को पूछिएगा तो पता नहीं है कि किसके थ्रू बना, किसकी योजना है ये, किसके मत से बना, किसकी राशि से बना, क्या एमएलए फंड से बना, एमपी फंड से बना, किस फंड से बना। तो हम लोग ने कहा कि नहीं, नगर परिषद के माध्यम से हम लोग दिन रात एक करके कोशिश करके राशि लाने
का काम करते हैं, भारत सरकार और राज्य सरकार आवंटन देती है, नगर निकाय का अपना जो टैक्स का पैसा है या अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क की जो शेयर मिलता है, जो उस राशि का उपयोग करके हम लोग विकास का काम यहाँ कराते हैं। और ये लोगों को जानना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि ये जो अभी आज 7 योजनाओं का उद्घाटन है, इस पर 84,71,000 रुपए खर्च हुए हैं इन 7 योजनाओं पर, जिसमें नाला और रोड का एक योजनाएं हैं। तो ये 84,71,000 रुपए जो ये वार्ड नंबर 5 में ये जो पिछला साल गुजरा और अभी जो आप हम लोग चल रहे हैं, तो आज अंत होगा जिस साल का, इसमें ये राशि खर्च की गई है। अभी उसमें से 2 नाले यहाँ निर्माणाधीन है, तो काम अभी चल रहा है। तो 7 योजना पूर्ण हुआ है, जिसका हम लोग आज उद्घाटन करने आए हैं। तो आप, क्योंकि ये राशि आपकी है, चाहे वो भारत सरकार किसी योजना से दे या राज्य सरकार दे, या आपके टैक्स का पैसा है या स्टाम्प ड्यूटी का पैसा है, सब आप ही का पैसा है। तो आवाम का पैसा, जनता का पैसा जनता के हित में लगाया जा रहा है। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे विधायक जी, हमारे सांसद महोदय प्रोत्साहित तो करते रहते हैं हम लोगों को, नगर परिषद की बैठकों में आते हैं, पूरा सहयोग करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन राशि में बढ़ोतरी नहीं हो पा रहा। आवंटन में जो आवंटन मिलता है, कर्णांकित होता है सब जगह, उसी हिसाब से राशि मिलती है। राशि में कोई ये नहीं कि कोई स्पेशल कैटेगरी में फुलवारी शरीफ को मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बराबर वही मिलता है जैसे सब जगह मिलता है। जनसंख्या के आधार पर राशि आवंटित होती है विभाग से, वैसे ही मिलता है। और जिनका पैरवी रहता है ज्यादा, तो उनको स्पेशल भी मिलता है, स्पेशल मिलता है। वो सब नहीं हुआ। बहरहाल एक संघर्ष इन्होंने किया, माननीय सांसद रामकृपाल यादव जी ने। वो जो एम्स का मामला था, इसमें बराबर मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कभी कोई आ रहे हैं, वीआईपी वीवीआईपी सारे लोग आना जाना। वहां पर एम्स जो है हम लोग के क्षेत्र के बाहर है, तो उस वहां जल जमाव रहता है। ड्रेनेज का कोई सिस्टम है नहीं, पानी निकासी का। उसके लिए इन लोगों ने प्रयास किया, माननीय विधायक जी भी उसमें लगे। और वो अब हम बधाई देना चाहते हैं इन लोगों को, माननीय सांसद महोदय को भी और विधायक जी को, के वो ड्रेनेज आपका स्वीकृत हो गया है और अब टेंडर हो गया है और खुद का काम शुरू भी कर चुका है, काम शुरू हो गया है। तो ये एक सार्थक प्रयास हुआ है। हम चाहेंगे कि फुलवारी में और भी बड़े बड़े ड्रेनेज का काम है। माननीय विधायक जी और माननीय सांसद महोदय, ये लोग उसमें थोड़ा लगे कि जो बड़े बड़े ड्रेनेज का काम है, जैसे अलवा कॉलोनी का हम लोग बहुत पहले से दिए हुए हैं, उधर ब्रह्मपुर के तरफ है, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ ड्रेनेज की जरूरत है, बड़े बड़े ड्रेनेज की, जो नगर परिषद के बुते की बात नहीं है इसको करना। करोड़ों रुपए का खर्च है। तो हम लोग 1 करोड़ रुपए में हम लोग 2 वार्ड में करेंगे। 2 वार्ड का कई योजना हो जाएगा, रास्ता, रोड, नाला, ये वो छोटी छोटी योजनाएं। तो वो सब भी काम होना चाहिए, आप लोगों के लेवल से प्रयास होना चाहिए। और विशेष तौर से मैं विधायक जी से कहूंगा कि इसमें आप संघर्ष करते रहे। सफाई कर्मचारी है ना, उसका भी विकास में योगदान है। सबके प्रति दिल से आभार व्यक्त करते हुए ये 2023 का अंतिम दिन है। वही गुमटी वाला बोलते हैं ना, तो नाले वहाँ रुक जाता है पानी, साइकिल फैक्ट्री से आगे सारा बांध के पानी जाके हम लोग के घर के पास डैम खोला है, उसका निकासी का कोई व्यवस्था कहाँ पर? जो आप पाइप दिए थे सर, जो ना साइकिल फैक्ट्री के पाइप डाल के दिए, तो हाँ, तो वो अस्थायी है, स्थायी रूप से नलवा अगर आप बन जाता तो बहुत अच्छा आगे के लिए, हाँ। उस तरफ का रोक दिया था, खड़ा होकर पैसा दे करके। ठीक है, ठीक है, हम समझे कि गुमटिया के बारे में बोले थे। टेंडर हो गई है। हाँ,